हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं टोटल आपके सामने एक बकेट की बात करूंगा, जहां पर मैंने एक स्मॉल कैप रखा हुआ है, एक मिड कैप रखा हुआ है, कुछ मल्टी कैप्स रखे हुए हैं, साथ ही साथ थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। और ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, या ऐसा मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं मेरे भाई कि एक म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो को तैयार करो। एक म्यूचुअल फंड का अगर जब आपके पास एक बकेट अच्छे से होती है, आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, लॉन्ग टर्म एक होराइजन रहता है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलता है। अब ऐसा मैं क्यों बोलता हूं कि हमेशा आप बकेट को तैयार किया करो, क्योंकि देखिए ऊंट किस तरफ बैठेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए शेयर मार्केट में हमेशा सेक्टर वाइज और थीम वाइज रोटेशन चलता रहता है। कभी स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छे चल रहेंगे, कभी लार्ज कैप अच्छा चलेगा, कभी कोई थीम अच्छी चल रही होगी। तो उन सभी का बेनिफिट आपको देखने को मिले और लॉन्ग टर्म में सभी थीम से एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले, इसकी वजह से आपको अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए और रिटर्न अच्छा मिले, इसकी वजह से एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जब इस शेयर मार्केट गिरे तो उसके अंदर लमसम करने की चेष्टा करो। चलिए बात करते हैं यहाँ से, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब शेयर मार्केट के अंदर जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें 15-20 साल देने चाहिए। जबकि देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि नहीं कह रहे हैं, जबकि आज की डेट पे तो वो यही बोलते हैं कि भाई सीकेडी जी तुम 10 साल बता रहे हो, मैं 100 साल रुकने के लिए तैयार हूँ। जबकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये डेटा है मेरे पास, क्या बोला है, अ वोपिंग 48.7% ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स redeem their mutual funds portfolio within 2 years or less despite being aware of the importance of long term investing and the power of compounding, revealed a survey by Axis Mutual Fund। देखिए 48 के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले, जो इक्विटी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंट्री करते हैं, उन्हें ये पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से फायदा ही फायदा मिलने वाला है। और कंपाउंड भी चूंकि म्यूचुअल फंड होता है, इसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में मिल जाता है। फिर भी 48% लोग ऐसे हैं जो 2 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को रिडीम कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप इन 48% के अंदर आते हो? डेफिनेटली अगर आते हो तो इस चीज़ को चेंज कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया हो एसआईपी के तौर पे, ठीक है। 1 लाख रुपए से 50 लाख बनने में भले टाइम लगे, पर यकीन मानना 50 लाख से 50 करोड़ बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख का पहले डबल होगा, 2 लाख, फिर 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से होगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 50 लाख से 1 करोड़, 1 से 2 करोड़, 2 से 4 करोड़। तो जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, जितना आप दूरी तय करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रेस आसान हो जाएगी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। चलिए अब बात करते हैं आज की कैटेगरीज के ऊपर। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर दिया है। अब चेंज क्या कर दिया है, 3:45 पे हर रोज आपको एक म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस मिला करेगा। और कई सारे इन्वेस्टर्स की समस्या आ रही थी कि भाई साहब म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करें, क्या हम सारे के सारे स्मॉल कैप रख लें, क्या सारे के सारे मिड कैप रख लें, क्या सारे के सारे लार्ज कैप रख लें। पर मैंने यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करी है और एक बकेट बनाने की कोशिश करी है। अब जब आपको शाम को 8:30 बजे वीडियो मिला करेगा, तो उस पर क्या होगा कि हर रोज मैं एक बकेट बनाने की कोशिश करूंगा और हर बकेट को मैंने ना प्रोस एंड कॉन्स की तरह रखूंगा। आपको जो बकेट पसंद आए, या आप अपनी तरीके से एक अच्छी बकेट बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से मैनेज कीजिए। इस वीडियो को आप टेम्पलेट के रूप में रखना और म्यूचुअल फंड से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सीकेडी जी बताओ, आप टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखा है, क्या अच्छा है कि खराब है? भाई जब अच्छा है तभी मैंने रखा है, खराब होता तो रखता ही नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड इस बकेट में रखा हुआ है आपके सामने, तो देखिए टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बन रहा है धीरे धीरे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस फंड से रिलेटेड, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तो बहुत अच्छा रिटर्न पिछले 1 साल में भी अच्छा बना के दिया है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा बना के दिया है। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड को 4-5 साल ही हुए हैं। 6014 करोड़ का एसेट साइज ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का भी पैसा काफी हद तक आ चुका है। केवल आपसे 0.31% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं इससे पहले बात करूं तो जब से मैं वीडियो बना रहा हूं इस फंड का, सबसे पहले था इसका 0.25% का एक्सपेंस रेशियो, फिर पहुंच गया इसका 0.44% का, फिर पहुंच गया 0.42 का। अभी देखिए आ चुका है इसका एक्सपेंस रेशियो फिर से गिर के 0.31% का। ये एक ऐसी स्मॉल कैप कैटेगरी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने स्मॉल कैप कैटेगरी के क्षेत्र में इतना सस्ता और इतना अच्छा और इतना डिसेंट और इतना सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 11.97% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। होप सो कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और जब इस गिरावट में जो इनके पास ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्हें इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए। जो इनके पास शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते रहें इसी कैश को निकाल के, ताकि एवरेजिंग अच्छी किया जा सके। और जब स्मॉल कैप में फिर से बाहर आएगी शेयर मार्केट के अंदर, उसका रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देखते हुए देखने को मिले। अगर हम बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। कई सारे इन्वेस्टर ऐसा होते हैं कि भाई साहब शेयर मार्केट गिरता है लमसम करते टाइम, पर वो लोग सोचते हैं कि यार लमसम करे कि ना करें। पर मैं इस एक यहाँ से हैक आपको दे देता हूँ
ये बेंचमार्क आपको दिख रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसको सीधे सीधे जिस भी ब्रोकर के पास आपके पास अकाउंट है, जहां भी, चाहे आपके पास एंजल वन में हो, आप स्टॉक्स में हो, जीरोधा पे हो, पेटीएम पे हो, कहीं भी आपके पास अकाउंट है, ग्रो पे आपके पास अकाउंट है, ठीक है, तो सिंपल है, वहां पर एक टाइप कीजिएगा शेयर मार्केट वाले कॉर्नर पे निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो आपके पास एक इंडेक्स खुल जाएगा। जिस दिन ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 2% से ज्यादा का गिर जाए, आपको लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा, बट 12% से ज़्यादा के यूनिट्स सेल होने चाहिए। इसका मतलब है अगर आप अपने पास जितने भी पोर्टफोलियो के अंदर यूनिट्स होंगे उसके 12% से ज़्यादा बेचोगे और 12 महीने के अंदर बेचोगे, तब आपके पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपके पास 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर जाने से पहले आप ये देखिए कि इस म्यूचुअल फंड ने, यानी कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में, अगर किसी बंदे ने केवल 3 साल पहले, आज से जस्ट 3 साल पहले काउंट कर लेना, 1 लाख रुपए डाला होता तो केवल प्रॉफिट उसके पास पड़ा होता 1,81,000 रुपए। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पे। अभी जो मैंने इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट थीम रखी हुई है, देखिए स्मॉल कैप की मैंने बात कर ली सबसे पहले, अब मैंने देखिए एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रख दिया यहाँ पे। कैटेगरी कौन सी रखी? एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? एसबीआई। और उसका कैटेगरी कौन सी है? मिड कैप, यानी कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 12,555 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 6.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। अगर आप लमसम करने का देख रहे हैं इस फंड के अंदर, तो निफ्टी मिड कैप 150, जिस दिन ये इंडेक्स 2% से ज्यादा का गिर जाए, आप तब यहां पर लमसम करने का विचार कर सकते हो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दाब के रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरता है तो मैं उसका इंडिकेट मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स के अंदर अपडेट कर देता हूं थंबनेल डाल करके। तो इस वजह से आप सिंपल है कि बेल आइकन बटन को दाब के रखिएगा। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई साहब 10 साल में क्या किया इस म्यूचुअल फंड ने, 10 साल पहले किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डाला होता तो 7,06,000 रुपए रिटर्न के तौर पे उसके अकाउंट में पड़ा होता। अभी जो मैंने नेक्स्ट कैटेगरी रखी हुई है उसका नाम है मल्टी कैप। देखिए सबसे पहले मैंने स्मॉल कैप रखा, फिर मैंने मिड कैप रखा और अभी मैंने रखा मल्टी कैप। तो मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को काफी हद तक रिस्क को काफी कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? देखिए इसका 25%, 25%, 25%, ये 3 कैटेगरी में इनको इन्वेस्टमेंट करना होता है और ये स्पेसिफिक है और सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है। अब किन कैटेगरी को रखना होता है? स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इनको 25-25% तीनों को देना ही होता है, क्योंकि नहीं देंगे तो सेबी के गाइडलाइंस के अंदर फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट एक लार्ज कैप के अंदर भी चला जाता है, जहां से रिस्क काफी कम हो जाता है। क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न ये फंड आजकल अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। 5,688 करोड़ का असेट साइज है, 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 9.41% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। सेबी की तरफ से गाइडलाइंस है 25-25-25 और बाकी 25% कंपनी के डिस्क्रिशनरी के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया होगा? 50% लार्ज कैप पे डाल दिया होगा, या 25% स्मॉल कैप पे और 25% मिड कैप पे डाला होगा, या 50% स्मॉल कैप पे डाल दिया होगा, 25% लार्ज कैप पे और 25% मिड कैप पे। चूंकि ये रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी वजह से जो इनका एसेट का एलोकेशन है वो स्मॉल कैप और मिड कैप पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा और लार्ज कैप पे 25-30% ही रखा होगा इन्होंने। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब 15 दिन में चूंकि 1% का एग्जिट लोड ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स को चाहिए रिटर्न और इन्वेस्टर्स निकल के ही क्यों जाएगा जबकि इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? टाइम को कम कर लिया। 10 साल पहले अगर किसी बंदे ने पैसा डाला होता तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 1 लाख रुपए को 7,85,000 रुपए बना दिया केवल प्रॉफिट के तौर पर। अब ये 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल हो गई और 7,85,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो देख लो भाई साहब कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो शेयर मार्केट को और टाइम देते हो आप म्यूचुअल फंड को, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अब मैंने यहां से चर्चा करी है किसी चीज की, एक स्मॉल कैप डाल दिया बकेट के अंदर, एक मिड कैप को भी डाल दिया, एक मल्टी कैप को भी डाल दिया। अब बात करते हैं कि भाई साहब एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब थीम कई बार इन्वेस्टर्स को पसंद होती है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को पसंद होती है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को टेक्नोलॉजी थीम पसंद आती है। इसके बाद आजकल तो लॉजिस्टिक्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी को फार्मा एंड हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स थीम पसंद आती है। आज मैंने जो आपके सामने थीम रखी है, इस थीम का भी भारत देश के अंदर चूंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से इस थीम के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और जिस थीम की मैं बात कर रहा हूं और जिस फंड की बात कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है और जो फंड है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बिल्ड इंडिया, भारत को ऐसे ही बनाते रखो और भारत को मैन्युफैक्चर और
भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ते चलो, तभी हमारा नाम दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी के तौर पर आगे आते हुए देखने को मिलेगा। जिस फंड की मैंने आपके सामने बात करी है, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अब 1506 करोड़ का असेट साइज है, 1.09% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो डेफिनेटली ज़्यादा है, पर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे तो मैक्सिमम ऐसे फंड्स हैं, अगर हम क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को छोड़ दें तो सभी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 1% से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया है। पर जिस तरीके का इनका 1% का एक्सपेंस रेशियो, उसके हिसाब से इन्होंने रिटर्न अच्छा दे दिया है, तो जिसकी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई करता है। 4.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे फॉलो कर रहे हैं S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स, इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। अगर आप एक ऐसी बकेट तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जहां पर एक स्मॉल कैप हो, एक मिड कैप हो, एक मल्टी कैप हो, और जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर भी इन्वेस्ट करना हो, तो डेफिनेटली आज मैंने इन तीनों चीज़ों की बात करी। भाई साहब, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये तो आपको पता होगा। 10 साल पहले अगर किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए डाला होता, तो इस फंड ने 10 लाख रुपए को कन्वर्ट करके बना दिया है 6,92,000 रुपए। तो देख सकते हो भाई साहब, रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं और असेट मैनेजमेंट कंपनी भी अच्छी है, बकेट भी बेहतरीन तैयार कर दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना, आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। कल फिर कुछ नई थीम्स की बात करेंगे, कुछ नई बकेट बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नए प्रॉस एंड कॉन्स बनाने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।